दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे छोटी छोटी चीज का आप ध्यान रख करके मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो और इसमें काफी हेल्प करी है ज़ीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले जब ज़ीरोधा या डिस्काउंट ब्रोकर का ज्यादा चलन नहीं था तो ब्रोकरेजेस बहुत महंगी हुआ करती थी। तकरीबन ½ % खरीदने का और ½% बेचने का ही लग जाता था, तो 1% की वैल्यू तो वैसे ही डाउन होगी। कई बार तो ये 4-5% तक पहुंच गए थे। कुछ ट्रेडिशनल ब्रोकर ऐसे भी हुआ करते थे। तो आज की वीडियो में मैं अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा पूरे साल के, कि पूरे साल में मैंने ट्रेड्स करके कमाया कितना कितना प्रतिशत मैंने पैसा कमाया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरा, इस पैसे को कमाने में एक चीज मुझे हार्म कर रही है, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यह आपको भी हार्म कर सकती है, कुछ ट्रेडर को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में दोस्तों इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ये पीछे मैं आपको एक अकाउंट दिखा रहा हूं। ये अकाउंट जैसे कि आप सभी को पता है, मैं 4 या 5 अकाउंट यूज करता हूं, जिसमें 2-3 अकाउंट मेरे हैं, 1-2 मेरे फैमिली मेंबर्स के हैं। तो इन अकाउंट्स में अगर आप देखेंगे, ये एक अकाउंट है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूं। इस अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो पिछले साल थी लगभग 5 लाख के अप्रोक्स, और अभी रिसेंटली मैंने इसके अंदर 5 लाख रुपीज और डाल दिए, यानी 10 लाख के आसपास अकाउंट बन गया है। अब इस अकाउंट के अंदर मैंने 5 लाख के हिसाब से कितना पैसा कमाया आप उसको देखिए। मैं कंसोल में मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है, तो यहां पर देखिए मैंने पैसा कमाया इसमें, आप देख सकते हैं 1.52 लाख, ठीक है। और नेट रियलाइज्ड करा है 1.11 लाख, यानी 1,11,000 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं ना, तो रिटर्न अप्रोक्सीमेटली आता 20%। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, मैंने 20% नहीं, मैंने कमाया 30% था, मैंने कमाया 30% था, यानी रियलाइज्ड प्रॉफिट तो मेरा 30% है, लेकिन मुझे मिला कितना, 20%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 40,000 के आसपास तो मेरे चार्जेस एंड टैक्सेस ही लग गए हैं। दैट्स वाई रीजन मैंने कमाया तो इतना, प्रॉफिट तो मैंने 30% के हिसाब से करा, लेकिन मुझे साल में 20% ही मिला। तो पहली बात, जिनको ऐसा लगता है, जिन व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि हम मार्केट में ट्रेड नहीं करते, सिर्फ वीडियो बनाने का काम करते हैं, वीडियो बनाकर पागल बनाते हैं, पैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टी से बोलना चाहूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ऐसी बता सकता हूँ जिसका मुझे बहुत बेनिफिट मिल सकता है, मतलब लाखों में बेनिफिट मिल सकता है, और अगर 1-2 साल की बात करूँ तो करोड़ों में बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैं कोई लालच नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारा हर एक व्यूअर्स कुछ सीख करके जाए। अगर मार्केट में अगर वो सीख रहा है तो मैं उसको किसी भी तरीके से हाथ पकड़ के नुकसान की तरफ नहीं धकेल सकता। मेरी हमेशा गाइडेंस ये रहती है कि आप मार्केट से पैसे कमाने की तरफ कैसे बढ़ो, एक कदम आप कैसे स्टेप आगे बढ़ाओगे। दैट्स वाई रीजन हम बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है। मैं पहले कहता हूं मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं। मैं 5-6-7 लाख रुपए सारे अकाउंट का मिलाकर मैं बताऊं, इतना ही पैसा मैं साल भर में कमाता हूं, जो अप्रोक्सीमेटली 20% से लेकर 30% के बीच में होता है। मेरी कोशिश 30% की रहती है, मैं नेट निकालूं, लेकिन कई बार 20 मिल गया, ये कई बार 25 मिल गया, कई बार 30 मिल गया, कई बार वो 35 पे भी चले जाता है, और कई बार वो 15-10% पे भी रह जाता है, राइट। तो ये चीज दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि जो भी हम यूट्यूब पर आपको दिखा रहे हैं करंटली, साल 2 साल से, खासकर 2 साल में, लास्ट में 2.5-3 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिट में हूं। मतलब कोई मंथ रेयर ही ऐसा जाता होगा जो लॉस में जाता होगा, वो लॉस भी बड़ा नॉमिनल सा होता है, 1% का भी नहीं होता वो। तो बात समझ रहे हैं आप। अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं, तो जैसे कि आप सभी को पता है मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं बेसिकली। ज्यादातर इस अकाउंट के अंदर जो ट्रेडिंग की गई है वो एक्सपायरी वाले दिन की गई है, जिसमें आप देखेंगे बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है। प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं, लॉट साइज भी आप देख सकते हैं कितने कितने लॉट में ले रहा हूं। यहां देखिए बैंक निफ्टी के ट्रेड्स, बैंकेक्स के ट्रेड आपको मिलेंगे, और भी बहुत सारे। यहां देखिए बैंक निफ्टी बहुत सारे ट्रेडिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मैंने अलग अलग सेगमेंट में बहुत ट्रेडिंग करी हुई है। पर डे के यहाँ पर दोस्तों ट्रेड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, तो वो हमने करे हुए हैं जो आपको क्लियरली दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो मैंने आपको दिखा दिया, पूरे 1 साल का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो पहली बात, मैं कोई भी चीज आपको ये नहीं सिखा रहा कि मुझे खुद नहीं आती और मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मार्केट पे पैसा बनाना कोई स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है।
आपकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए। यहां पर हमने कुछ मिस्टेक्स करी हुई है, उसके बारे में दोस्तों जरूर बात करेंगे। तो यहां पर दोस्तों जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव था आज का, वो ये था कि जी कमाया मैंने 30% और मिला मुझे 20%। अगर मुझे 5% और मिलता तो मैं काफी हैंडसम प्रॉफिट में होता, क्योंकि 25% कम नहीं होता। अगर मुझे 25% मिल जाता तो आई एम वेरी हैप्पी। तो यही दोस्तों मेरी अब 2024 में कोशिश रहेगी। जब मैं 2025 जनवरी में आपको वीडियो दूंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 25 से 30% के बीच में हूं, 20 से 30% के बीच में नहीं, 25 तो मुझे मिनिमम चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या कोशिश करी है, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर जो ब्रोकरेजिस है, ब्रोकरेजिस ही 22,700 चली गई है, ब्रोकरेजिस ही 22,700 चली गई है। बाकी सारे गवर्नमेंट के चार्जेस चले गए, जैसे कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस और इंटीग्रेटेड जीएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये देखिए वेरियस चार्जेस है। तो मेरी कोशिश ये है कि इन चार्जेस और ब्रोकरेजेस को मुझे कम करना है। और ये ज़ीरोधा जैसे जो डिस्काउंट ब्रोकर है, ये आपकी कैसे हेल्प कर रहे थे जरा समझिए। अगर आप देख रहे हैं तो हमने एक डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खुलवाया हुआ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कई सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स भी है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं। क्या अगर मैं यही काम उन ब्रोकर के साथ कर रहा होता तो क्या मैं ये पैसा भी कमा रहा होता? नहीं, ये पैसा भी वो ब्रोकर ले जाते, ब्रोकरेज इतनी ज्यादा चली जाती। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये ज़ीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर आपकी काफी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में। अगर ये एक ऑर्डर पर 20 रुपए ब्रोकरेजेस ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, देखिए एक ऑर्डर को खरीदने का 20 रुपए, चार्जेस टैक्सेस अलग है, ये राउंड फिगर मानिए कि एक ऑर्डर पे 20 रुपए खरीदने का और 20 रुपए बेचने का ले रहे हैं, लगभग 40 रुपए ले रहे हैं। मान लेते हैं अगर कोई ब्रोकर इसी को 60 रुपए ले रहा होता, 60 रुपए खरीदने का और 60 रुपए बेचने का। अब कायदे से आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा शायद ना लगे, आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, ब्रोकर तो अच्छा है, फुल सर्विस ब्रोकर है, या कुछ ऐसी चीज वो ब्रोकर दे रहा है जो आपको पसंद है, तो आपने 60 रुपए खरीदने का 60 रुपए बेचने का करा। तो अगर यही चीज मैं, इसी स्ट्रेटेजी को अगर मैं इस ब्रोकर के साथ अपनाता तो क्या ये मैं पैसा कमा पाता? नहीं, ये क्या होता जाता, जीरो हो जाता, नेट टू नेट पर हो जाता। मैंने यहां पर रियलाइज जरूर करा था 1.5 लाख, लेकिन रियलाइज करने के बाद भी मेरा नेट जो प्रॉफिट होता वो लॉस में होता। तो दैट्स वाई रीजन आपका ब्रोकर सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सस्ता ब्रोकर नहीं देखना, ऐसा ब्रोकर भी नहीं देखना जो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रोकर भी नहीं देखना। बीच का रास्ता निकालो कि ब्रोकरेजेस भी आपके कम हो, एक रिलायबल ब्रोकर जरूर हो, ऐसा ब्रोकर ना हो जो बाद में आपको तकलीफ दे। तो एक बीच का रास्ता। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स है अवेलेबल, जैसे कि ज़ीरोधा है, फायर्स है, अप स्टॉक्स है, इनका नाम भी काफी बड़ा है, अच्छी सर्विस दे रहे हैं और इन सब की ब्रोकरेज लगभग बराबर ही है। तो एक ब्रोकर का सिलेक्शन होना बड़ा जरूरी है। सेकंड चीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव तो आपको मैंने बता ही दिया कि ब्रोकरेजेस ज्यादा लग रही है, अगर मैं इसको रिड्यूस कर पाऊं तो क्या कर सकता हूं। हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए, जितने ज्यादा आप ट्रेड लेंगे ना, उतना ज्यादा आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस का। जरा बात समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 10 ट्रेड्स लिए, ठीक है, आपने 10 ट्रेड्स यहां डाले, ठीक है, 10 ट्रेड्स लिए आपने, ठीक है, 10 ट्रेड लिए। 10 ट्रेड लेने के बाद, खरीदने और बेचने के बाद ऑप्शंस के एक एक लॉट पे, मान लेते हैं एक एक लॉट पे आपने ट्रेड लिए और आपको कोई प्रॉफिट या कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी नेट टू नेट निकल गया, आप ना तो लॉस में है ना प्रॉफिट में, नेट टू नेट पे आप निकल गए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, एक ऑर्डर को खरीदने का और बेचने का जो चार्जेस है वो लगभग, अगर एक लॉट के हिसाब से मैं लगाऊं तो 20 रुपये ब्रोकरेजेस, 4-5 रुपये टैक्सीज वगैरह, 25 खरीदने का 25 बेचने का मान लेते हैं 50 रुपये। 10 ट्रेड अगर आपने ले लिए ना तो 50 × 10 यानी 500 रुपये आप लॉस में चले गए, 500 रुपये आप लॉस में चले गए। तो कायदे से तो आपने कोई नुकसान नहीं करा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ट्रेड लेते ही लॉस में चले जाते हैं। ये ट्रेडिंग का एक रूल है कि अगर आपने ट्रेड डाल दिया तो ट्रेड डलते ही जी 50 रुपए तो आपके माइनस हो गए एक ट्रेड पे। ऑप्शंस के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एक लॉट के हिसाब से। भाई खरीदते ही, ट्रेड डालते ही आप -50 में हो, एक दिहाड़ी तो आपको 50 रुपए की कमानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि आपको ये दिहाड़ी कमानी है, उसके बाद जो बनेगा वो आपका है। बात समझ रहे हैं? तो ट्रेड डालते ही आप बाय डिफॉल्ट क्या होते हो, लॉस में होते हो। तो इसीलिए मार्केट में अगर आप कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कर रहे, नेट टू नेट में निकल रहे हो, तब भी आप लॉस में हो।
तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो थोड़ा तो अच्छा करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा किस लिए करना पड़ेगा भी, एटलीस्ट से खर्चे पानी तो निकल जाए। थोड़ा और ज्यादा अच्छा करोगे तो इस लेवल पर आ सकते हो, और थोड़ा और बेटर करोगे तो जो मेरा इस साल का टारगेट है उस तक मैं आने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, ये ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस कैसे कम करूंगा। अब मेरी जो ये स्ट्रेटेजी है मैं इसको एनालाइज करूंगा, और इस स्ट्रेटेजी में मैं ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कैसे अपने ट्रेड को सेम सिनेरियो में कम कर सकता हूं। दूसरा दोस्तों, मैंने इस ट्रेड्स में क्या कोशिश करी है, कई बार हमें प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, मार्केट एक्सपायरी वाले दिन है, यानी अगले दिन तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगा नहीं, तो मैं उस ट्रेड को वहीं की वहीं छोड़ दूं ताकि अगले दिन वो ऑटोमेटिक सेटल्ड हो जाए और मुझे ब्रोकरेजेस वगैरह का थोड़ा सा बच जाए। तो ये 3 4 5 कोशिश मेरी रहेगी ताकि मैं इस को 20% से बढ़ा करके एटलीस्ट 25% तक, कोशिश है कि 30% तक लेकर के आऊं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप देखिए कि आप कितना ब्रोकरेजेस पे कर रहे हैं, कितना टैक्सेस पे कर रहे हैं, और अगर आप प्रॉफिटेबल है भी तो कहीं आपका ब्रोकरेजेस और टैक्सेस इतना तो नहीं आ रहा कि आपका प्रॉफिट सारा खा रहा है। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, ब्रोकर पे ध्यान दीजिए कि ब्रोकर क्या चार्जेस लगा रहा है, ब्रोकरेजेस क्या जा रही है, कैसे आप इसको बचा सकते हैं, क्या आप अपने ब्रोकर से सेटिस्फाइड है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा ब्रोकर मत चुन लीजिएगा कि ब्रोकरेजेस बिल्कुल ही जीरो के बराबर है और बहुत ही कम ब्रोकरेजेस है लेकिन वो सर्विस नहीं दे पा रहा है। आपको स्पीड भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब आप ट्रेड डालते हो ना तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है, कई बार सिस्टम फेलियर हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों में देखिए होती ज़ीरोधा के साथ भी है, लेकिन मैं काफी रिलायबल तरीके से ज़ीरोधा में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। मैं 2-3 ब्रोकर यूज करता हूँ, ज़ीरोधा, फायर्स एंड अपस्टॉक्स, और मैं इनको बार बार आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप इनमें काफी रिलायबल रह सकते हैं। बाकी सिस्टम फेलियर, टेक्निकल एरर्स किसी में भी आ सकते हैं। एक ब्रोकर था, मैं नाम नहीं लूंगा उस ब्रोकर का, थोड़ा सा इश्यूज हो जाएंगे। इनमें से कोई ब्रोकर नहीं, इन तीनों में से कोई ब्रोकर नहीं है वो, अपस्टॉक्स, फायर्स एंड ज़ीरोधा में। अब उसमें क्या हुआ, एक टेक्निकल फेलियर आया, मैंने शॉर्ट का ट्रेड डाला, ट्रेड डालते ही उनका सिस्टम बंद हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि जब हम उनके कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर पर, तो कॉल करने के साथ हो क्या रहा है कि वो वेटिंग पे जा रहा है आधा घंटा की, आधा घंटा की वेटिंग पर है, क्योंकि सभी लोग उनको फोन कर रहे हैं, वो अटेंड ही नहीं कर पा रहे। और जब तक उनका सिस्टम चालू हुआ तब तक 40-50 हजार रुपए का लॉस ऑलरेडी अकाउंट में हो चुका था, क्योंकि स्टॉप लॉस तो लगा ही नहीं पाए और किस्मत खराब थी, ट्रेड अगेंस्ट गया। तो इसी वजह से क्या हुआ, मैंने करा स्कॉट्स में कंप्लेंट करी, सेबी मैंने कंप्लेंट करी, इसका थोड़ी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, किसी सीनियर का कॉल भी आया, उनको सारी चीज समझाई कि कहाँ का आपका टेक्निकल फेलियर हो रहा है, कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है, मैं अगर नाम बताऊंगा शायद शॉक हो जाएंगे आप, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, कंट्रोवर्सी ना हो जाए। और उस वजह से एक्सचेंज का मेरे पास रिप्लाई क्या आता है कि अगर कोई टेक्निकल फेलियर होता है तो इसमें हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में तो इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपने कॉल एंड ट्रेड लिया होता है, यानी मैंने ब्रोकर को फोन करके बोला होता कि मेरा ट्रेड ले लो, और उसके बाद उनका फेलियर हो गया होता, तो हम ब्रोकर की गलती मानते। अगर आपने अपने सिस्टम मोबाइल में बैठ करके कोई ट्रेड लिया है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई ट्रेड लिया है, तो हम इस मिस्टेक को कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ये एक्सचेंज का मेरे पास जवाब आया, डायरेक्ट एक्सचेंज का। तो आप बात समझ रहे हैं कि आपका ब्रोकर रिलायबल होना बड़ा जरूरी है। मैं जिसका एग्जांपल बता रहा हूँ छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं नाम लूंगा तो फिर वही है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो मैं फिलहाल नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन एक रिलायबल ट्रेडर, रिलायबल ब्रोकर होना चाहिए। टेक्निकल इश्यूज लगभग सब में आ जाते हैं और एक्सचेंज आपकी कोई सुनने वाला नहीं है फिलहाल, अभी तक तो कोई रूल है नहीं। इन फ्यूचर एक्सचेंज बना दे तो वेल एंड गुड है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।